सिंह चौहान का बड़ा बयान आया। कांग्रेस से राजनीति का अपराधीकरण किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को ही नेता जनप्रतिनिधि बनाने का कांग्रेस ने काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, जैसे ही आदतन अपराधी के परिवार को टिकट का संज्ञान मिला, हमने इंदौर की स्वाति का टिकट काट दिया। मैंने प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री से बात की और तत्काल इंदौर के टिकट को विड्रॉ कराया। किसी नेता का आपराधिक रिकॉर्ड आया तो एक्शन लेंगे। और इस पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी इंदौर से महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, जैसे ही मुझे संज्ञान मिला कि परिवार के कुछ लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, उसके बाद मैंने तुरंत टिकट को विड्रॉ करा दिया। ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। बेहद सख्त नजर आ रहे हैं इस बार टिकट वितरण को लेकर, खासतौर पर नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की छवि को लेकर। बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री सख्त नज़र आ रहे हैं इस छवि को लेकर, अपराधियों का राजनीतिकरण में या राजनीति में आने को लेकर। सीएम नाराज आ रहे हैं बहुत, इस बात को लेकर इंदौर में बवाल भी मचा हुआ है। पर सुनील, इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा अपराधी, स्वाति के जो पति हैं युवराज उस्ताद, युवराज काशिद, वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। हिंदुस्तान का आज तक का इतिहास का एकमात्र ऐसा मर्डर जो जेल की चार दीवारी के अंदर जाके होता है, उसका आरोपी है। युवराज के पिता एक बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, विष्णु उस्ताद के नाम से उन्हें जाना जाता था। हालांकि वो भी इंटर कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हुआ करते थे। उनकी हत्या जिन 11 लोगों ने की थी, उसमें से 9 लोगों की या तो उनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या कर दी गई है। उन सभी हत्याओं के पीछे यहाँ पे ये माना जाता है कि यही युवराज काशिद है, युवराज उस्ताद है, जो स्वाति के पति हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इस तरह का गैंगस्टर है, जिसके ऊपर इसी सरकार ने कुछ समय पहले उसके ठिकानों को तोड़ा, उस पर रासुका लगाई, उसका टिकट में नाम कैसे आता है? ठीक है, उसका टिकट काट दिया गया अंतिम समय में। वीडी शर्मा जी खुद मीडिया के सामने आए जब इंदौर के अखबारों ने और हमने, हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया कि बैकग्राउंड क्या है स्वाति काशिद के परिवार का, उनके पति का क्या बैकग्राउंड है। उसके बाद में उसी दिन तत्काल शाम को सामने आते हैं वीडी शर्मा और उन्होंने बयान दिया कि हम आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते ये टिकट काट रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पे बड़े सख्त नजर आते हैं। पर बड़ा सवाल इसमें यह है सुनील कि उस रायशुमारी में नाम कैसे आता है? वो कौन से नेता थे, वो कौन बड़े नेता थे जिन्होंने इस नाम को आगे बढ़ाया? जब हजारों की तादाद में इंदौर में 3600 लोगों ने 85 वार्ड के लिए भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया था, उनमें से वो लोग कौन थे जिन्होंने इतने सारे लोगों में से निकालकर इस नाम को आगे बढ़ाया? भोपाल तक पैनल थी, पैनल में नाम भेजा और इस टिकट को कंफर्म कराया जिन नेताओं ने, उनके ऊपर क्या होगा? जी स्वाति, माफ कीजिए। जी सोनल। जी बिल्कुल महेश, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि देखिए कुछ भी छुपा नहीं है। आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ठीक है, उन्होंने बाद में एक्शन लिया, कहीं अंदर खाने इस बात की चर्चा भी हो रही होगी कि इसका विरोध हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि साफ स्वच्छ छवि वाले सभी नेता है बीजेपी में, या जो जनप्रतिनिधि हैं इससे पहले उनको कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहे हो तो टिकट ही ना मिला हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद पार्टी ने अपना फैसला बदला, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी नेता का शागिर्द होता है और जाहिर तौर पर जानकारी कुछ एक तो आपको भी होगी। बिल्कुल, ये जो युवराज काशिद हैं, इनके जो पिता थे विष्णु उस्ताद, उनका 2002 में हत्या हुई थी और वो इंटक के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मजदूर कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इंदौर में जब मील लोग का जमाना हुआ करता था, उस जमाने के वो बड़े गैंगस्टर, बड़े संगठित अपराध को अंजाम देने वाले लोगों में उनका शुमार होता था। पूरे मध्य प्रदेश में एक जमाने में उनका डर, उनका खौफ हुआ करता था। उनके जो पति हैं युवराज काशिद, जो स्वाति के पति हैं, इनका जो घर है यह है इंदौर की विधानसभा नंबर 2 में आता है और टिकट जो दिया गया है वो विधानसभा नंबर 3 से दिया गया है। विधानसभा नंबर 2 का एक ही कद्दावर, एक ही बड़ा नेता, एक ही बड़ा चेहरा है, वो कैलाश विजयवर्गीय हैं। विधानसभा नंबर 3 जहां से टिकट दिया गया वहां से विधायक है आकाश विजयवर्गीय, जो कैलाश जी के बेटे हैं। तो ये बहुत ही साफ है और जनता को ये बहुत स्पष्ट रूप से पता है। हालांकि इस पूरे मामले में आपको मैं बताऊं कि जिस दिन ये पूरा मामला हुआ है, टिकट घोषित हुआ है, उसके बाद में इंदौर शहर अध्यक्ष जो गौरव रणदीवे हैं, उनको संगठन ने खासी फटकार लगाई थी कि ये कैसे हो गया। पर आप
इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में रायशुमारी होती है, स्थानीय विधायक की मदद के बगैर उसके इलाके से किसी को टिकट कैसे दिया जा सकता है। जहां रहने वाला उस इलाके का एक कद्दावर नेता, जब तक उनकी राय ना हो। कैलाश विजयवर्गीय तो पूरा इस बार पूरे समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे रहे। नगर निगम चुनाव के दौरान उन्होंने वहां पे हर वार्ड में, इंदौर के हर विधानसभा में अपने लोगों के नाम आगे बढ़ाए। कई जगह उन्होंने अपने वीटो पावर को यूज किया। मनीष मावा के मामले में उन्होंने वीटो पावर यूज किया, जो विधानसभा नंबर 4 में आता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे किनका नाम है, कौन है नेता, वो सबको पता है, पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।